जहां हमने पिछली वीडियो में देखा कि किसी भी मुल्क का स्टेट बैंक किस किस तरह से आम आवाम की भलाई के लिए बैंकों की मदद कर रहा होता है, वहीं आज हम समझेंगे कि किस तरह स्टेट बैंक मुल्क में मौजूद तमाम बैंकों को सही तरह से न सिर्फ मैनेज करके उनका पैसा महफूज बना रहा होता है, बल्कि अवाम के ही पैसे से उनके लिए मुआशी तरक्की के रास्ते भी ढूंढ रहा होता है। हम मिसाल लेते हैं उस ही बैंक की जिसने एक गलत कारोबार पर पैसा लगाया और फिर वो कारोबार बंद हो गया, यानी उस बैंक के सारिफीन का पैसा डूब गया। फर्ज करते हैं कि ये उस ही की जगह पे एक दूसरा बैंक है जिसने एक कारोबार पे पैसा लगाया और वो पैसा दुगना होकर उसको वापस मिला। यानी अब एक बैंक के पास पैसे की कमी है और एक के पास ज्यादती। तो सिर्फ इसलिए कि स्टेट बैंक अपना पैसा बचा सके ताकि अवाम पे टैक्स का बोझ न आए, स्टेट बैंक इन दोनों बैंकों को मशवरा देगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को उधार दे दें और बेशक थोड़ा सा सूद कमा लें। इस तरह से दोनों ही बैंकों की मुश्किल आसान हो जाएगी। एक के पास पैसा बेकार पड़ा है तो उसकी कमाई हो जाएगी और दूसरे की माली मदद हो जाएगी। अब ऐसे में हो सकता है कि पैसा देने वाला बैंक सोचे कि मौका अच्छा है, खूब तगड़ा सा सूद मांगता हूं, और फिर वो मांग लेता है कोई ऐसी सूद की रकम जो कि वो बैंक अदा कर ही नहीं सकता। तो अब स्टेट बैंक किसी भी बैंक को कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन वो ये अंदाजा कर लेता है कि बैंकारी की दुनिया में कुछ बैंक खुद को दूसरों से बेहतर समझ रहे हैं, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बैंकारी निज़ाम मुतासिर हो सकता है। चुनाचे वो इसका हल निकालेगा। वो ये करेगा कि कुछ नोट छापेगा और लोगों को इश्तिहार देगा कि जो भी अपना ट्रेजरी बिल या बॉन्ड गवर्नमेंट को इस वक्त बेच देगा तो गवर्नमेंट उसको इसका दुगना मुनाफा देगी। जाहिर है लोग दीवानों की तरह से अपना ट्रेजरी बिल या बॉन्ड बेचने आ जाएंगे। यूं सारिफीन के हाथ में आ जाएगा पैसा, और सारिफीन का पैसा कहां जाता है? बिल्कुल, बैंकों के पास। इस तरह से जिस बैंक को पैसे की जरूरत थी उसकी जरूरत पूरी हो गई, और जिसको लगा था कि वो दूसरे की मुश्किल से फायदा उठा सकता है, उसके पास पैसे का मजीद जखीरा जमा हो गया। यानी अब उसके पास वो पैसा बहुत ज्यादा है जो कि बेकार पड़ा है। और पैसे के बारे में इतना तो आप जानते ही होंगे कि पैसा पड़े पड़े अपनी अहमियत खोता है, इसीलिए उसका किसी न किसी सरमायादारी में लगना जरूरी है ताकि उस पे कमाई हो सके। इस पूरे सिलसिले को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस।